पता है, हमारी बेटी अपना सपना पूरा करके वापस आ रही है। पूरे ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट आई है। यहाँ भोपाल में ही एसडीएम मैडम जी बनकर आ रही है। देखिए, मैं उसके पसंद की हर चीज बना रही हूँ। शिवा, मुझे लग रहा है कि परागी के जो 3 महीने ट्रेनिंग के बीत चुके आराम से, वो तूफान से पहले आने वाली शांति थी। इसका मतलब है कि तूफान अब आने वाला है। क्या पार्टी बदली है मम्मी जी ने। कहते हैं अपने बच्चे के खाने में माँ जितना घी डालती है ना, उसी से पता चलता है कि बच्चे को माँ कितना प्यार करती है। यहाँ देखो, घी की गंगा बहा रही है मम्मी जी। आपको टेंशन नहीं हो रहा अतुल? इंश्योरेंस के पेपर्स के साथ जो घपला किया है ना आपने, अगर परागी को पता चल गया ना, तो घर की मुखिया वाली पगड़ी भी उसकी और एसडीएम वाला डंडा भी उधेड़ के रख देगी। आग देख के चलाओ। चला तो रहा हूँ। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं, मतलब मैं ट्रेनिंग के लिए क्या गई, तुम तो गाड़ी चलाना ही भूल गए हो। क्या बैलगाड़ी चला रहे हो? तेज चलाओ ना गाड़ी। मुझे घर पे जाके सबसे मिलना है, माँ पापा अभय आशी दी सबसे मिलना है, और घर जाके मम्मी से भी मिलना है। जल्दी चलाओ। और मेरा नंबर है या नहीं है? अरे 1 मिनट, तुमसे तो मिली सबसे पहले आके। कुछ भी तेज चलाओ ना संजू। अरे अपनी स्पीड में चलाऊंगा ना। गली में तो पहुंचो परागी। जितनी बेचैनी तुमको है, उससे ज्यादा तैयारी आईएएस परागी के स्वागत की गई है। देखा, तुम्हारी बात से नाराज हो गई, गाड़ी बंद हो गई अपने आप। इतनी गाड़ी तो मुझे भी आती है, थोड़ी बहुत सीख ली है। गाड़ी रुकी ना, तुमने रोकी है। अरे मैं क्यों रुकूंगा? गाड़ी अपने आप रुकी है, तुम्हारे सामने रुकी है। संजू, देखने दो। स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। एक काम करते हैं, यहाँ से पैदल चलते हैं, गली तो है ही पास में। संजू। अरे बट कुछ नहीं। बट क्या संजू, चलो आओ, आ जाओ।
हाँ बेटा, पहले अपनी माँ का आशीर्वाद ले लो। जीती रहे बेटा। मम्मी, मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, रॉक कर दिया आपने एकदम। सो प्राउड ऑफ यू। पराग बेटिया, बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहो, खूब खूब आगे बढ़ो। पापा, माँ नहीं आई? कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकी तो क्या हुआ, मैं तो जा सकती हूँ उनके पास। देखा कितनी अच्छी बात कही है मेरी बेटी ने। परागी, तू जा और समधन जी के हाथ में ये ट्रॉफी दे दे और बता दे उन्हें कि तूने अपने ससुराल का नाम रोशन कर दिया। पर बहन जी, आपने इतनी सारी तैयारियां की है, परागी के लिए इतना कुछ बनाया है तो। अरे भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने परागी के लिए बनाया है वो खाएगी तो परागी ही। मैं पैक करके भिजवा दूंगी। अब इस घर में खाए या उस घर में क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना, दोनों ही घर परागी के हैं। लेकिन इस वक्त तुझे अपनी दूसरी माँ के पास जाना चाहिए। सबसे पहले उनका आशीर्वाद ले। माँ, मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और अब आईएएस ऑफिसर बन गई। मुबारक हो। माँ, मुबारकबाद तो पूरी दुनिया दे रही है, अपनों से तो आशीर्वाद चाहिए। परागी, जब तुम इस घर में आई थी तो एक बहू और एक पत्नी के रूप में आई थी, लेकिन अब तुम्हारे नाम के आगे आईएएस ऑफिसर जैसी बड़ी पहचान जुड़ गई है। इसलिए जो अब मैं तुम्हें कहने वाली हूँ उसे तुम मेरा ऑर्डर समझो, सलाह, सुझाव या फिर वार्निंग भी समझ सकती हो, जो तुम्हारी मर्जी। परागी, इस सोसाइटी की रीत है कि आदमी की तरक्की और उसके काम के बीच उसके आड़े उसका घर या उसके रिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए एक औरत के घर के और रिश्तों के आड़े उसका काम नहीं आना चाहिए। आईएएस के पद पर बैठकर तुम क्या काम कर रही हो, इसकी ना मुझे खुशी है ना कोई अफसोस, क्योंकि मेरी खुशी और मेरे गम इस घर से जुड़े हुए हैं। इस घर के रिश्ते, ये घर और खासकर मेरे बेटे संजू की जिंदगी पर अगर तुम्हारे काम का कोई बुरा असर पड़ा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी।
आप चिंता मत कीजिए माँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने काम और अपने घर को अलग अलग रखूं। अगर इस कोशिश में फेल हो गई फिर भी दोबारा कोशिश करूंगी, पर हार नहीं मानूंगी। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो होगा वो बहुत बुरा होगा। पापा रुक जाइए, आप मां से बात करने के लिए जा रहे होंगे ना? मत जाइए। 3 महीने हो गए, आपने समझाया, मैंने समझाया, कुछ हुआ? कुछ नहीं। परागी की ताई जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने परागी को कितना परेशान किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी बदल गई। पता नहीं मां को ऐसा क्या हुआ है। इसी सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं संजू। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, इसी सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कम से कम आज के दिन तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ना माँ के बारे में इस तरह से बात करके, और ना माँ ने जो परागी के बारे में बोला उसे सुन के। तीन महीने बाद आइए पापा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब कैसे ठीक होगा। संजू, अभी तुम परागी को देखो, उसे चीयर करो। सुषमा जी को मैं संभालता हूं। संगी के रूम में ये नई शेल्फ? तुम्हें कैसे पता था कि? पता था नहीं, यकीन है। My wife is the best. कितने अजीब होते हैं ना ये रिश्ते। जिस घर में, जिस कमरे में पली बड़ी, उसे छोड़कर यहाँ आई, और अब इस घर को अपनी दुनिया बना लिया। तुम्हें पता है, ट्रेनिंग के वक्त भी ना कभी भी अपनी इस छोटी सी दुनिया को भूली नहीं हूं मैं। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना ये कमरा एकदम अनजाना सा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये कमरा मेरा है भी या नहीं। और अब देखो, आज जब तुम वापस आ गई हो, ऐसा लग रहा है यहाँ की हर चीज मुझे पहचानती है। मैं जानी पहचानी नहीं लग रही तुम्हें? थोड़ी थोड़ी। थोड़ा पास आओ, शायद तुम पहचानने में आ जाओ। और कितना पास आऊं? थोड़ा सा। संजू। क्या संजय? क्या समझो ना। क्या क्या समझना? तीन महीने से इंतजार कर रहा था, जब तुम आओगी तो मैं तो तुम
बिग ब्रो, बिग ब्रो, कब तक दरवाजा तो बंद कर लेना चाहिए ना। अब जब नो एंट्री में एंट्री ले ली है, बोल भी दे क्या काम है। बिग ब्रो, ताऊ जी बुला रहे। क्यों? आज रात में ना भाभी के वेलकम के लिए बॉनफायर पार्टी रखी है आज। बिग ब्रो, आपको जो भी कुछ बोलना है ना, आकर ताऊ जी को बोलना, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कहाँ जा रही हो? वो तो चला गया। चलो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। हर बात अपने सही टाइम पे सही लगती है मिस्टर हस्बैंड। पापा ने घर में पार्टी रखी है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। छोड़ो जाओ। नहीं नहीं, यही है वो राइट टाइम। अरे पापा को भी पार्टी आज ही रखनी थी। फिलहाल तो पापा की बॉनफायर पार्टी से काम चला लो मिस्टर, लेकिन कल वैलेंटाइंस डे, संजू और परू यानी कि संगी की लाइफ का फर्स्ट वैलेंटाइंस डे, सबसे स्पेशल डे। परागी, सुबह सुबह परागी कहाँ चली गई? कि पापा की पार्टी भी रात भर चली, 5 मिनट के लिए भी परागी से बात नहीं कर पाया। पापा की पार्टी का ना कुछ करना पड़ेगा। आज तो वैलेंटाइंस डे। परागी कहाँ है? अरे मेरी परागी, ये क्या है? जल्दी तैयार होकर पार्किंग एरिया में आ जाना। फिर मिस कर दिया मैंने। वैलेंटाइंस डे का सरप्राइज मुझे देना था और अब मिल मुझे रहा है। कमाल है। चलो लेट्स सी। चल प्यार की राहों में इस मोड़ से जाते हैं, चाहत के फूलों से उसे मिल के सजाते हैं, जहाँ हर पल हो प्यार की बारिश, ऐसी दुनिया बसाते हैं, खुशियों के बादल भी अंबर पे लहराते हैं, हमें जीना जो रास्ते सिखाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। संजू, हमारे फर्स्ट वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे एक बात कहनी है तुमसे। कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ कह दिया। अब और क्या कहना बाकी रह गया? यही कहना था कि I love you. तेरा चेहरा I love you too.